अब हम पोलिनोमियल एडिशन का एल्गो पढ़ेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। हमने एक पोलिनोमियल P1 लिया है जो है 3x² प्लस 7x प्लस 5 और सेकेंड पोलिनोमियल लिया है 7x³ प्लस 5x माइनस। दोनों को ऐड करते हैं तो एक पोलिनोमियल P3 मिलता है जो इनका रिजल्टेंट होता है। ओके, कैसे ऐड करते हैं हम पोलिनोमियल को? अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो दोनों का अगर एक्सपोनेंट सेम है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाता है। अगर दो में किसी का कोफिशिएंट अगर एक्सपोनेंट बड़ा हो तो उसका कोफिशिएंट पहले लिखाता है, ठीक है, मतलब उसको पहले लिखते हैं। फिर जिसका पावर ज़्यादा हो, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा जिसका पावर हो उसको सबसे पहले सब उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद जिस पावर सबसे ज़्यादा हो उसको उसके बाद। अगर दोनों का एक्सपोनेंट सेम नहीं हुआ तो अगर सेम होता है तो जो ज़्यादा है और सेम हो रहा हो उनको ऐड करके लिखते हैं। पॉलिनोमियल ऐड करना बिल्कुल सभी जानते हैं, बट मेन है कि इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू और इसका एल्गो कैसे आएगा। तो करते क्या है, पॉलिनोमियल एडिशन में जो लिंक लिस्ट के यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास जो लिंक लिस्ट होता है, जो नोड बनता है उसमें दो, जैसे हर बार जो नोड बनता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इन्फो पार्ट, एक होता है लिंक पार्ट। इसमें तीन पार्ट होते हैं। दो होता है इन्फो के लिए, एक होता है लिंक के लिए। दो इन्फो के जो पार्ट होते हैं उनमें एक होता है कोफिशिएंट के लिए, एक होता है एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। तो हमें जैसे 3x² जो पोलिनोमियल P1 है उसको लिखना हो तो उसके लिए एक 3x² के लिए अलग नोड बनेगा। हर पर्टिकुलर वेरिएबल जो प्लस के सेपरेटेड है, प्लस से सेपरेटेड है, उसके लिए पर्टिकुलर नोड बनता जाएगा। 3x² के लिए कोफिशिएंट है 3, एक्सपोनेंट है 2। 7x के लिए कोफिशिएंट है 7, एक्सपोनेंट है 1 और लिंक लिस्ट से अरेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे -8 के लिए है -8 होगा, ठीक है। तो इस तरह P1 जो है वो इंडिकेट कर रहा है पोलिनोमियल फर्स्ट, P2 इंडिकेट कर रहा है सेकेंड पोलिनोमियल को। तो अब हम लोग लिंक लिस्ट इसके थ्रू कैसे एल्गो लिखेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, जैसे सपोज हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे 7x³ और 3x² ऐड करने में पहले हम देखें कि नहीं भैया इसका पावर ज़्यादा है इससे, तो ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं क्योंकि सेम पावर नहीं है। अब पावर ज़्यादा किसका है, x³ इसका, तो इसका कोफिशिएंट पहले लिखते हैं एडिशन में, फिर 7x³ लिखा जाता है प्लस 3x² को लेते हैं, देखते हैं इसके समान कोई है नहीं है, ठीक है, और इससे बड़ा और कोई नहीं है, सभी इससे छोटे हैं, तो फिर 3x² लिखा जाता है। तो ऐसे करके एडिशन होता है। तो कंपेयर होता है। कंपेयर कब तक होता है, कंपेयर कब तक होता है, जब तक कि ये और ये दोनों एक साथ ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो कंपेयर कब तक करेंगे, जब तक कि ये दोनों पोलिनोमियल के कंपैरिजन ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक वेरिएबल टेम्पोररी 1 T1 लेते हैं और इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल T2 लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर कब तक करेंगे, जब तक कि T1 इधर शिफ्ट होकर नल नहीं हो जाता और T2 भी शिफ्ट होकर नल नहीं हो जाता, तो जब तक दोनों नल ना हो जाए, पर्टिकुलरली दोनों ही जब तक नल का कंडीशन रीच ना करें, ऐसा नहीं कि एक नल हो, दोनों ही नल जब तक रीच ना कर पाए तब तक कंपेयर होते रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वाइल लूप के अंदर क्या लगेगा कंडीशन, वाइल T1 नॉट इक्वल्स टू नल एंड T2 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक कंपेयर होगा। किस तरह होगा, इसका कोफिशिएंट इसका एक्सपोनेंट में पहले कंपेयर होगा। जिसका एक्सपोनेंट बड़ा है वो रिजल्टेंट को अपना कोफिशिएंट देगा और अपना एक्सपोनेंट देगा। अगर जिसका एक्सपोनेंट छोटा है तो वो नहीं देगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर जिसका कोफिशिएंट और जिसका एक्सपोनेंट इक्वल है दोनों का, तो एक्सपोनेंट इक्वल है मतलब पावर इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक भी दे देगा पावर, तो काम बन जाएगा। लेकिन कोफिशिएंट दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। तो वाइल लूप के भीतर कंडीशन सबसे पहले मेन तो यही कंडीशन है, क्योंकि पोलिनोमियल ऐड का मतलब ही होता है कि जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक दोनों पर्टिकुलर पोलिनोमियल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक एडिशन ख़त्म नहीं होता।
तो अगर हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लास्ट तक दोनों को नहीं पहुंचा रहे तो अपना एडिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अपना हम लोग लिखते हैं सेट T1 इक्वल्स टू P1 और T2 इक्वल्स टू P2। हमने सेट कर दिया इन दो वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन स्टेट में। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं वाइल T1 इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड T2 नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक कि ये दोनों नल ना हो चलेगा। कैसे चलेगा? इसमें कंपेयर होगा इफ T1 का एक्सपोनेंट अगर ग्रेटर है T2 का एक्सपोनेंट से तो कोफिशिएंट कौन देगा? कोफिशिएंट T1 का एक्सपोनेंट अगर T2 का एक्सपोनेंट से बड़ा है, T1 का एक्सपोनेंट जैसे 3 T2 का एक्सपोनेंट से बड़ा है तो कोफिशिएंट कौन देगा? P2 देगा। ये देगा T2, वही P2 7 आएगा पहले क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। तो कोफिशिएंट हमें देगा T1 का कोफिशिएंट, जो बड़ा है उसका कोफिशिएंट अपना कोफिशिएंट देगा और एक्सपोनेंट भी वही देगा। एक्सपोनेंट इक्वल्स टू T1 का एक्सपो। ये जो C और E हैं ये उस लिंक लिस्ट के फाइनल मतलब उस फाइनल पोलिनोमियल रिजल्टेंट पोलिनोमियल P3 के C और E हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात का ध्यान रखना है पोलिनोमियल एडिशन में कि जो अपना कोफिशिएंट और अपना एक्सपोनेंट देता है, यार वो T1 हो या वो T2, उसको हमेशा आगे वो कोफिशिएंट दे के आगे ज़रूर बढ़े आता है। अगर आगे नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा भी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर आगे फिर एडिशन कैसे पार्टिसिपेट करेगा? नहीं बढ़ाएंगे तो वहीं पे रुक के ख़त्म हो जाएगा। वो उसके बाद अपना एक टर्म ही देगा, बाकी टर्म आएगा ही नहीं, तो एडिशन हो गई। तो करेक्ट रिजल्ट के लिए हमें उसको भी अपना कोफिशिएंट एक्सपोनेंट देने के बाद, जैसे यहाँ 7 और 3 अपना कोफिशिएंट देने के बाद इस T2 को यहाँ बढ़ाने होगा, नहीं तो फिर ये टर्म नहीं आएगा अगले बार, यहीं पे सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को करना होगा T1 इक्वल्स टू T1 नेक्स्ट, T1 इक्वल्स टू T1 नेक्स्ट से ये आगे बढ़ेगा और हमेशा बढ़ाने के बाद कॉल करेंगे इंसर्ट लास्ट को P3 C और E, हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एल्स इफ अगर T2 का एक्सपोनेंट ग्रेटर देन हुआ T1 का एक्सपोनेंट से तो उस केस में कोफिशिएंट कौन देगा? T2 देगा। एक्सपोनेंट कौन देगा? T2 ही देगा। और T2 को चूँकि सब कुछ अपना दे चुका है तो T2 इक्वल्स टू T2 नेक्स्ट करना होगा। और जैसे ही T2 इक्वल्स टू T2 नेक्स्ट हुआ, जैसे ही T आगे बढ़ा, कॉल इंसर्ट लास्ट P3 CE। ठीक है, और क्या एल्स जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो तो कोफिशिएंट कौन देगा? दोनों मिल कर देंगे, दोनों का एडिशन देगा। तो T1 का कोफिशिएंट प्लस T2 मिलकर कोफिशिएंट देंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंट कोई भी दे देगा, सपोज T1 ही दे दिया। अब चूंकि दोनों ही कंट्रीब्यूट किए हैं तो दोनों ही आगे बढ़ेंगे। T1 इक्वल्स टू T1 नेक्स्ट, T2 इक्वल्स टू T2 नेक्स्ट। और चूंकि दोनों बढ़ चुके हैं तो कॉल इंसर्ट लास्ट P3 CE। तो यहाँ तक हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें क्या था कि लिस्ट हमें फील आता है, हमें अभी तक जो भी पढ़ा उसमें फील आता है कि लिस्ट अभी तक बराबर था। जब तक T1 T2 एक साथ नल नहीं हो जाते, ये भी नल पे पहुँचा और दूसरा वाला भी नल पे पहुँचा, दोनों एक साथ, ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़ रहा, ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़ा, दोनों एक साथ बढ़ के नल पे पहुँचे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें टर्म ज़्यादा हो, यहाँ तक दोनों साथ पहुँचे लेकिन ये ख़त्म हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे वाले में टर्म ज़्यादा हो, यहाँ तक कंपेयर हुआ, उसके बाद
फिर इसका क्या हुआ, तो उसके लिए भी एक केस बनाएंगे जब लिस्ट का साइज आपस में बराबर ना हो उस समय। ठीक है, तो जब लिस्ट का साइज आपस में बराबर नहीं होता है तो उस समय कैसे करेंगे, उस समय जो भी लिस्ट खत्म हो जाए, ठीक है, उसे छोड़ते हैं, और जो लिस्ट बचा हो उस बचा हुआ लिस्ट को वहाँ से लेकर सारे एलिमेंट को दे देगा। ठीक है, तो सपोज आते हैं जब फर्स्ट पोलिनोमियल एम्प्टी हो गया, पहला पोलिनोमियल जब एम्प्टी हो गया तो क्या होगा, सपोज पहला पोलिनोमियल ये है जो एम्प्टी हो गया, तो दूसरा पोलिनोमियल को कब तक चलाएंगे, जब तक ये नल नहीं हो जाता, जब तक इसके अंत पे नहीं पहुंच जाते, और सारा कोफिशिएंट यही देगा, सारा एक्सपोनेंट भी यही देगा। तो उस केस में कोफिशिएंट एक लूप चलाएंगे वाइल T2 इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक T2 नल नहीं हो जाता कोफिशिएंट देगा T2 का कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट देगा T2 का एक्सपो, और T2 इक्वल्स टू, चूँकि उसने कंट्रीब्यूट किया तो T2 नेक्स्ट, और चूँकि T2 आगे बढ़ चुका है तो कॉल इंसर्ट लास्ट P3CE। ओके, नेक्स्ट जब सेकेंड एम्प्टी हो गया तो ये वो केस है, जब सेकेंड एम्प्टी हो गया तो बाकी बचे हुए पहले को बढ़ाएंगे कब तक, जब तक नल ना हो जाए। तो वाइल T1 इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा इफ T1 इक्वल्स टू नल, यहाँ पे सेकेंड एम्प्टी हुआ तो इफ T2 इक्वल्स टू नल, तो T1 बढ़ेगा, T1 कब तक, जब तक नल ना हो जाए, और कोफिशिएंट देगा T1, एक्सपो भी देगा T1 इक्वल्स टू T1 नेक्स्ट होगा क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट किया है, और कॉल इंसर्ट लास्ट P3CE और एग्जिट। तो यही दो मेन केस बनते हैं जब तक एक साथ नल पे ना पहुंचे उसका वाइल लूप, और अगर कोई छोटा बड़ा हो जाए तो उस केस में 2 वाइल लूप। तो 3 वाइल लूप 3 पोलिनोमियल के टर्म P1 P2 P3। ठीक है, अब हम लोग इंसर्ट लास्ट देखते हैं, जो कब से हम लोग बात कर रहे हैं इंसर्ट लास्ट, उसको भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, इंसर्ट लास्ट P3CE। इंसर्ट लास्ट वो एल्गोरिदम है जो हमें बताएगा कि जैसे जैसे जो पहले बार जो कोफिशिएंट एक्सपोनेंट जो हम लोग बना के फेंकते जा रहे हैं P3 में, तो वो लोग क्या है, वो जो स्टोर होंगे ना, वो पर्टिकुलर नोड में स्टोर होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग सपोज पहला कंपेयर में एक कोफिशिएंट एक्सपो आया, दूसरा कंपेयर में एक कोफिशिएंट एक्सपो आया, ऐसे कई कोफिशिएंट एक्सपो आएंगे, तो उनको पर्टिकुलर नोड बना के डालते जाना पड़ेगा, और एक के बाद एक डालना पड़ेगा, तो इंसर्ट लास्ट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, कोफिशिएंट एक्सपो आए उसके पहले एक नोड बना लेना होगा, तो बना लेते हैं, न्यू इक्वल्स टू क्रिएट पोली नोड। एक पोली नोड हमने बना लिया है, ठीक है, और चूँकि वो पोली नोड बन चुका है जिसमें कोफिशिएंट एक्सपोनेंट, जिसमें कोफिशिएंट है एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो इसके ये न्यू नोड बना है, ये न्यू नोड बना है, न्यू का कोफिशिएंट में सी को डाल देंगे, जो सी उधर से प्राप्त हो रहा है, न्यू का एक्सपोनेंट में ई को डाल देंगे, और न्यू का लिंक पार्ट को नल कर देंगे। ठीक है, न्यू का लिंक पार्ट नल होगा। बस हमें इंसर्ट लास्ट जो जैसे हर केस में होता है वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये नया बॉक्स बन के तैयार हो गया जिसमें डेटा आके फिट होगा। ठीक है, अब क्या, अगर सपोज ये जो बॉक्स बना, तो पहला बॉक्स था, तो उस समय यहाँ पे पी स्टार्ट की तरह काम कर रहा, तो देखिए यहाँ पे P3 तो पहले नल था, P3 पहले नल था, किसी से अटैच नहीं है जब पहला बार नया नोड बना, तो इफ P3 इक्वल्स टू नल, मतलब जैसे वहाँ पे होता था स्टार्ट इक्वल्स टू नल, तो जो नया बॉक्स बना उससे स्टार्ट को जोड़ देते थे,
यहाँ पे भी नया बॉक्स जो बना उसे न्यू, जो नया बॉक्स है उसे P3 को जोड़ दें, P3 इक्वल्स टू न्यू। तो इससे क्या होगा, P3 यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा इसको। फिर उसी तरह, और इसका लिंक पार्ट को फिर हमने उधर ही नल कर दिया था, ठीक है, तो इसका लिंक पार्ट नल है। फिर नया बॉक्स बनेगा उसी तरह, उसमें कोफिशिएंट एक्सपोनेंट आएंगे और इसका पार्ट भी नल हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आएगा जब P3 नल नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एक नोड का नाम देते हैं टेम्प, एक वेरिएबल देते हैं टेम्प, और ये वेरिएबल कब तक चलेगा, जो टेम्प वेरिएबल है उसको कब तक चलाएंगे, जब तक कि हम लोग लास्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। सपोज ऐसे करके बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है, तो हमें सपोज अब इसके बाद ऐड करना है, तो इसके बाद ऐड करने के बाद तो पहुंचना पड़ेगा, तो एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं, टेम्प इक्वल्स टू P3, और वाइल लूप चलाते हैं, टेम्प ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक कि टेम्प का लिंक नल नहीं हो जाता है तब तक लूप को चलाते रहेंगे, ठीक है। तो टेम्प ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल्स टू नल के थ्रू हम लोग इस लास्ट पे पहुंच गए, और यहाँ पे लास्ट पे पहुंचने के बाद यहाँ जो न्यू नोड है, तो टेम्प का लिंक को न्यू से अटैच कर देंगे, तो टेम्प, अच्छा, वाइल लूप है टेम्प ऑफ लिंक नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प का लिंक नल नहीं हो जाता, और टेम्प को बढ़ाने के लिए टेम्प इक्वल्स टू टेम्प लिंक, ठीक है। लूप से बाहर निकल के जब यहाँ पहुँच गए तो टेम्प लिंक इक्वल्स टू न्यू, और फाइनली एग्जिट।